जो कल तक मिलावट से जंग का भरते थे दम, जिन्हें स्वदेशी होने का था गुमान, मिलावटखोरी में उन्हीं का आया नाम। देश के साथ पतंजलि का नाम भी किया बदनाम। देश में काले धन और मिलावट के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव की कलई अब खुलती जा रही है। बाबा जिस मिलावट के जहर से देश को मुक्ति दिलाना चाहते थे, उसी मिलावट के जहर ने बाबा रामदेव के गाय के घी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जी हां, यह सच है। देश के घरेलू उत्पाद के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुके एफएमसीजी में सबसे बड़ी भागीदारी रखने वाले कारपोरेट बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट में मिलावट का बड़ा खुलासा हुआ है। पतंजलि का गाय का घी का सैंपल फेल हो गया है। इतना ही नहीं, इस सैंपल को सब स्टैंडर्ड और स्वास्थ्य के लिए घातक माना गया है। दरअसल हर साल त्योहार के मौके पर मिलावट की खबरें बहुत सामने आती हैं। इसी क्रम में बीते 2021 में दीपावली पर्व के दौरान फूड विभाग ने टिहरी के घनसाली से पतंजलि के उत्पाद गाय के देसी घी का सैंपल लिया था। राज्य की प्रयोगशाला में भेजा गया। वहां से नमूना फेल होने के बाद सैंपल को केंद्रीय प्रयोगशाला में भेजा गया। वहां भी घी का नमूना फेल साबित हुआ। उसके बाद विभाग ने पतंजलि कंपनी को नोटिस भेजा, तो अपने उत्पाद को लेकर घिरने लगी पतंजलि ने प्रयोगशाला को ही गलत साबित कर दिया। उसके बाद खाद्य संरक्षण औषधि विभाग ने घी के सैंपल की फिर जांच के लिए केंद्र की प्रयोगशाला के पास सैंपल भेजा। यहां भी जांच में पतंजलि फेल पाया गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पतंजलि घी में मिलावट है और घी मानकों के अनुरूप नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया। इस बाबत टिहरी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि घी के नमूने दोनों लेबोरेटरी में फेल साबित हुए हैं। विभाग इस प्रकरण में टिहरी एडीएम कोर्ट में केस दायर करेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस मिलावट के खिलाफ अभियान चलाकर पतंजलि आज देश का सबसे विश्वसनीय फूड प्रोडक्ट बन गया, अगर उसके सैंपल इसी तरह फेल होंगे, तब भला लोग कैसे किसी और पर यकीन कर पाएंगे? क्या महज स्वदेशी के नाम पर मिलावट का जहर लोगों को बांटना आखिर कहां तक जायज है? लेकिन इससे बड़ा सवाल यह भी है, अब जब यह तय हो चुका है कि पतंजलि का घी मिलावटी है, तब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर पतंजलि के ऊपर कार्रवाई क्या होती है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी आर्थिक दंड लगाकर मिलावटी घी को लोगों तक पहुंचने दिया जाएगा। क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पतंजलि के प्रोडक्ट को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी कई मौकों में पतंजलि के प्रोडक्ट में मिलावट की खबर आई थी, इसे बाद में मैनेज कर दिया गया। समाचार एन इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।